अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर्स यमुनानगर सचिवालय के सामने जगाधरी अनाज मंडी गेट पर 1 अक्टूबर से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन 1 महीने से जारी प्रदर्शन के बावजूद सरकार उनके लिए नहीं जागी, जिसे लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स में भारी रोष है। इसलिए हजारों की संख्या में धरना प्रदर्शन में पहुंचे हेल्पर्स व वर्कर्स ने हरियाणा दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी वही मांगे हैं जो 2018 में सरकार द्वारा बातचीत के दौरान मानी गई थी, जिसमें अर्धकुशल और कुशल कर्मचारी घोषित किए जाना, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार प्रोपेगेंडा सरकार है, लेकिन इनकी आज की उपलब्धि यह है कि प्याज 50 रुपए किलो, दिवाली का त्योहार है तो सरसों का तेल 200 रुपए किलो और सिलेंडर 1000 से ऊपर निकल गया है। ऐसे में एक आम आदमी कैसे दिवाली मना पाएगा। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रखती है। ब्लैक डे के रूप में हमने मनाया 1 नवंबर। सभी वर्कर हेल्पर जो भी जिस पे दुपट्टा था, सूट था, वो पहन के तकरीबन काले कपड़े आए हैं। ये एक रोष और गुस्से का प्रतीक आज हम ऐसी वर्कर हम शो कर रही हैं कि ये हमारे बिल्कुल इंतहा होगी। बिल्कुल 1 अक्टूबर से हम यहाँ उपायुक्त कार्यालय पे धरना दे रहे हैं, जो कि सरकार बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए हुए हैं। कल हम शिक्षा मंत्री जी से मिले और उनको अपना ज्ञापन सौंपा और उन्हें यही कहा कि हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे। 2018 की जो सरकार से हमारी बातचीत हुई थी, जो उन्होंने मांगे हमारी माननी थी, अर्धकुशल और कुशल कैटेगरी देने का जो वादा किया था, वो ही मांगे हमें मांग रहे हैं, जिसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। पर उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, फिर भी आपकी बात सीएम साहब तक पहुंचाऊंगा और आपकी मीटिंग करवाऊंगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया। 2018 सितंबर में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि आपको दिवाली का हम तोहफा दे रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को और हेल्पर को। वो भी हमारी अभी तक नहीं दी। हम बहुत इंतज़ार करने के बाद 3 साल बाद अब इस मांग को पुरजोर उठाना चाह रहे सरकार के सामने कि हमारे वो लागू किए जाए। ये सरकार ही ऐसी है कि एडवर्टाइज की सरकार है, ज़्यादातर प्रोपेगेंडा करती है। जबकि आज की उपलब्धि ये है कि हमारे प्याज 50 रुपए किलो, सरसों का तेल दिवाली ऊपर से है, सिर पे त्योहार 200 रुपए किलो, सिलेंडर हमारा 1000 रुपये। आज की जो पेट्रोल की कीमत है वो 115 रुपये तक, डीजल की कीमत 108 रुपये तक पहुंच गई है। तो इतनी महंगाई में इन महिलाओं पे ये मार पड़ रही है। हम कैसे अपने घर के चूल्हे चलाएं, चौंके चलाएं। 10,000 में या 5500 में वह हेल्पर कैसे अपने 4-5 बंदों के सदस्यों के परिवार को गुजारा करें, ये सोचने की बात है। तो हरियाणा के जो मंत्री हैं उनको इस पर भी विचार करना चाहिए कि इतने दिनों से ये महिलाएं बैठी हैं, इनको जल्दी से जल्दी जो मांगे हैं, इनकी जायज़ मांगे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, तो उनको जल्दी से जल्दी, अभी भी उनसे अपेक्षा उन्हीं से है, क्योंकि देना तो उन्हें ही पड़ेगा। कोई व्यक्तिगत तो हमारे आपस की कोई बात नहीं है। तो अगर सरकार समय रहते देगी तो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर और खींचेगा हमारा एजिटेशन तो और ज़्यादा नीचे जनता में, नीचे हमारा जो समाज है जहां हम आंगनवाड़ियाँ चला रहे हैं, वहां भी इस बात की दुर्दशा होगी। जब तक हमारी मांगों पे गंभीरता से विचार करके इस पे स्टेट कमेटी को बुला के फैसला नहीं देती, तब तक एजिटेशन में तो कोई कमी नहीं आएगी। आप देख ही रहे हैं, हज़ारों वर्कर हेल्पर हमारी मौजूद हैं और उनमें पूरा रोष है कि चाहे हमें पल्ले से हर रोज़ का 200 रुपये किराया लगाना पड़ रहा, पर ये हम न्यौछावर करने को तैयार हैं। पर सरकार हमारे पिछले 3 साल का जो वादे हैं उन मांगों को पूरा करे। मुख्यमंत्री जी द्वारा गिनवाई जा रही उपलब्धियां सिर्फ कोरे कागजों में हैं, कोई ज़मीनी तौर पर कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार आजकल की सिर्फ मल्टीमीडिया, प्रिंट मीडिया और ये डिजिटल इंडिया के नाम पे आम जनता को धोखा दे रही है। क्योंकि जो भी ज़मीनी स्तर पर कार्य होने चाहिए, जनता की जो सेवाएं थी, वो सेवाएं सब इससे प्रभावित हो रही हैं। क्योंकि सरकार ये समझती है कि अगर हमारे पास फ़ोटो आ गई तो इसका मतलब कार्य भी हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम जो है सिर्फ फ़ोटो भेजने में ही लगे हुए हैं कि आज इस चीज़ की फ़ोटो भेज दो, आज उस चीज़ की फ़ोटो भेज दो, और जो आंगनवाड़ी में ज़मीनी तौर पर कार्य होना चाहिए था, जो जनता की सेवा के लिए उद्देश्य बनाए गए थे, वो उद्देश्य कहीं धरे के धरे रह गए। यमुनानगर से लाजपत राय की रिपोर्ट।